साग नहीं आंदा साग वो सकड़ी ने साग पक्का कोई नहीं हमें मैं क्या ढूल जासी का अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो है आज़ाद कश्मीर के एक बहुत खूबसूरत गांव कालामुला की। कालामुला ज़िला हवेली की एक यूनियन काउंसिल है और ये अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हम स्कूल के दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम 2 दिन का था। पहले दिन हमने कालामुला पहुंचना था और फिर उसके अगले दिन कालामुला से आगे मुख्तलिफ मकामात का विज़िट करना था। कालामुला के अंदर बहुत सारी चरागाहें और आबशारें मौजूद हैं और इसके अलावा सियाहत के लिए और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। हमारा सफ़र मोटरसाइकिलों पर शाम को 5 बजे शुरू हुआ और हमने काहोटा से बरास्ता खुर्शीदाबाद कालामुला के सफ़र का आगाज़ कर दिया। खुर्शीदाबाद से आगे सड़क की सूरत हाल काफ़ी बुरी थी। बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ और हर जगह सड़क पर खड्डे थे। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद पक्की सड़क ने साथ छोड़ दिया और इसके बाद हमें कच्ची सड़क का सहारा लेना पड़ा। शाम तकरीबन होने वाली थी और हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी। बादल तो बहुत टॉप है, बादल से नीचे जो जगह है उधर। सड़क की हालत इतनी ख़राब थी कि 2 सवारियों में से एक सवारी को साथ साथ पैदल चलना पड़ रहा था। इस सूरत हाल में ये फ़ैसला किया गया कि मोटरसाइकिलों को किसी जानने वाले के पास खड़ा कर दिया जाए और पैदल ही सफ़र किया जाए। ये फ़ैसला बहुत ही दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि आगे का रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था जहाँ से मोटरसाइकिल का गुज़र नामुमकिन होता। घंटों तक हम लोग पैदल चलते रहे। रास्ते में कभी हमें अगर प्यास लगती तो इस इलाके का एक एडवांटेज ये ज़रूर था कि हर जगह पे तकरीबन थोड़े थोड़े फासले से कोई ना कोई चश्मा ज़रूर मौजूद होता जिससे पानी पी के हम प्यास बुझाते और फिर सफ़र को जारी रखते। जब हम अपने पहले पड़ाव यानी वो जगह जहाँ पे रात को हमने स्टे करना था वहाँ पे पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। काफ़ी इलाका हम पैदल सफ़र कर चुके थे इसलिए सबको थकावट थी और सब लोग आराम से सुकून की नींद सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आज के दिन हमने बहुत सारे मुकामात विज़िट करने थे और हमने किस मुकाम पर पहले जाया जाए और किस पे बाद इसकी मंसूबाबंदी शुरू कर दी। तहसील खुर्शीदाबाद, ज़िला हवेली के गांव कालामुला जनूबी, उसका ये आगे सब गांव आप इसको कह लें मेन सर के मुकाम पे खड़े हैं। यहाँ से आपने पूछा कि हमें कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये हम मिड में हैं। यहाँ से हमारी बैक साइड पे जो एरिया कैमरा मैन दिखाएगा, यहाँ से नीलफरी भी हम जा सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग है पैदल, ठीक है, नीलफरी जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो पिछला एरिया नज़र आ रहा है कुटनाड़ और फिर साथ पीछे जो है टाप बेडोरी, वो जहाँ पे बादल हैं ये टाप बेडोरी है, इससे पीछे करके, ठीक है। इसी तरह यहाँ जो हमने यहाँ से जो आगे सफ़र शुरू करना है वो ये बहुत सारा एरिया है जिसकी ब्यूटी और खूबसूरती के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये सरी का मकाम है, सरी मेडोज, ठीक है, और साथ जो है फाला आबशार है, ठीक है, और झील भी है। वहाँ 3 जो है चीज़ें एक जगह में आपको मैसर हैं। तो यहाँ से हमारी जो है आज हाइकिंग शुरू होगी। तकरीबन 2.5-1 घंटे हमें लगेंगे, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस सारी प्लानिंग के बाद हमने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया और अभी हमें बहुत सारा सफ़र पैदल ही करना था। उतराई और चढ़ाई और कई नालों को क्रॉस करके आखिरकार हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच चुके। ये सामने जो घर नज़र आ रहे हैं इन्हीं घरों में से एक घर में हमारा रात को स्टे था और अब हम उन घरों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अभी हमारे सफ़र का 30% भी मुकम्मल नहीं हुआ है। जब दूर से पहाड़ की चोटी को देखा जाता है तो पता चलता है कि चोटी बहुत करीब है और हम जल्द ही इसे सर कर लेंगे, लेकिन जब उस जगह पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो चोटी कुछ भी नहीं थी। अभी आगे की चोटियाँ इससे भी ऊपर हैं
हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं कि अब हमें नीलफरी की पूरी मेडोज का व्यू नज़र आने लग गया है। तकरीबन 7 बजे हमने सफ़र का आगाज़ और 3 घंटे का सफ़र करने के बाद भी हम अपनी पहले पड़ाव यानी कि सरी ढोक तक नहीं पहुंच सके। इसकी वजह ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों का बार बार रेस्ट करना था। थकावट की वजह से कुछ साथी बार बार रेस्ट करने के लिए इसरार करते, जिसकी वजह से मज़ीद टाइम लग जाता। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, नीलफरी का नज़ारा मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा था। जितनी हाइट पे हम आ चुके थे, वहाँ पे हवा का दबाव बहुत कम हो चुका था। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है। ऐसे 2 घंटे की हमने ट्रैकिंग की है और ट्रैकिंग के बाद हवा का प्रेशर इतना यहाँ पे कम हो चुका है कि ये हम चिप्स वगैरह लेके आए थे और इनके पैकेट्स जो है ना खुद ही फटना शुरू हो गए। सारे पैकेट्स खुद फटना शुरू हो गए, जो नहीं फटे वो जैसे पुश से जो है ना वो फट रहे हैं। तो इस कदर जो है ना यहाँ पे प्रेशर लो चुका है, ये इसके अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया और ये पैकेट फटना शुरू हो गया। टॉप से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। सामने की तरफ नीलफरी और राइट की तरफ बहुत ही खूबसूरत चरागाहें जिसमें कटनार और तुंड डोक वगैरह शामिल हैं। इन सब का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा था। हम पहुंच चुके हैं सरी ढोक। हमने सुबह अपना सफ़र स्टार्ट किया था मेन सर से और बहुत बड़ी हाइकिंग हमने की है। ये बहुत बड़ा इलाका हमने पूरा ऑन फुट ट्रैवल किया। ज़बरदस्त जगह है और एक खूबसूरत सा मैदान है, दरमियान में एक छोटी सी झील है। यहाँ से जो मकामी लोग हैं उनकी भैंसें पानी पीती हैं। एक चश्मा है पानी का। जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो आखिरी जो 1.5 घंटा हमने पैदल चलाया उसमें कोई पानी का चश्मा हमें नहीं मिला और सब लोग बहुत प्यासे हो गए। तो सामने ही वहाँ पे एक चश्मा है और हम लोग वहाँ पे जाके ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा हमने यहाँ पे स्टे किया। हम वेट करते रहे कि ये धुंध थोड़ी कम हो तो अच्छा व्यू आए, लेकिन लग नहीं रहा कि ये धुंध कम होगी। तो अब हम इस जगह को छोड़ने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं फाला आबशार। रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है और हमारी आगे जो सफ़र है हमारा, हमने आगे सरी डाउनफॉल की तरफ जाना है, उसको फाला आबशार की तरफ हमें निकलना है। माशाल्लाह हम मस्जिद के पास खड़े हैं, बड़ा प्यारा व्यू है। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मेहमान नवाज लोग। पहाड़ की इन चोटियों के ऊपर भी यहाँ पे अल्लाह वालों ने एक मस्जिद तामीर की हुई है और हमने इस मस्जिद का भरपूर फ़ायदा उठाया। रात को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, 3-4 घंटे की नींद की थी और अभी 3.5 घंटे की हाइकिंग और हमें ये मस्जिद मिल गई, अल्लाह का घर। और यहाँ पे हमने 15-20 मिनट का पावर नैप ले लिया। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठ गए। अब हमें आगे फाला आबशार की तरफ जाना था। बहुत ही बड़ा इलाका है और इस वक्त धुंध की लपेट में, इसलिए इसकी जो असल खूबसूरती है वो नज़र नहीं आ रही। ज़मीन पे अगर कोई जन्नत है तो यही है। ये सरी का ही इलाका है और अभी हम वहाँ से जब फाला आबशार की तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ते में आया और हम हैरान रह गए। इस तरह की चरागाह हैं और बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ सब्ज़ाज़ार हैं और लोगों के माल मवेशी यहाँ पे मौजूद हैं और बेहतरीन किस्म का यहाँ पे इस वक्त मौसम है। थोड़ी सी धुंध की वजह से व्यू जो है ना वो धुंधला नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी स्टिल पुरसुकून जगह है और विज़िट करने के लिए बेहतरीन है। थोड़ा सा ड्रॉबैक इस जगह का ये है कि इस जगह पे सड़क की एक्सेस नहीं है और हाइकिंग करके ही आपको यहाँ पे आना पड़ता है। और हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे की हाइकिंग की है और अब हम पहाड़ के उस साइड से हम चढ़े थे और इस साइड से हम नीचे उतर रहे हैं। तो रास्ते में ये इलाके आ रहे हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं।
सरी ढोक से फाला आबशार का रास्ता तकरीबन सीधा सीधा है। जो पहाड़ियाँ हम सुबह सर करके आए उस तरह का दुश्वार गुजार रास्ता तो नहीं है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे जंगलात मौजूद हैं जिनसे गुजर के हमें आगे जाना था। मौसम अचानक से तब्दील हो गया और धुंध ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। अब आगे जाने के लिए रास्ता तलाश करना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल रास्ते से सफ़र करने के बाद जब हम लोग आबशार पे पहुंचे तो धुंध ने सारा व्यू ब्लॉक किया हुआ था और आबशार क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी। कुछ दोस्तों ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, लिहाजा हमने भी खाना खाने का फैसला किया। साग नहीं आता? साग नहीं, वो सब कड़ी में साग पका मैं क्या ढूंढ जा सीधा। हमारे खाना खाने के दौरान ही कुछ ऐसी हवाएं चलने लगी कि अचानक से सारी की सारी धुंध खत्म हो गई और फाला आबशार का बहुत क्लियर व्यू नजर आने लगा। शाम का वक्त तकरीबन करीब था, लिहाजा हम लोगों ने वापस जाने का फैसला किया। हमारी वापसी के दौरान हमें बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब अचानक से काले बादलों की घटाएं छा गईं और एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग बारिश के लिहाज से बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके आए हुए थे। कुछ ही देर में बारिश ने ओलों की शक्ल ले ली और बहुत तेज ओलों ने बरसना शुरू कर दिया। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि सब लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। मुख्तसरन हमने भाग भाग के अपनी जान बचाई और तेज ओलों से बचने के लिए एक झोंपड़ी के अंदर पनाह ली। जब हम झोंपड़ी के अंदर पहुंच गए तो कुछ ही टाइम के बाद बारिश कुछ यूं खत्म हो गई कि महसूस ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कभी बारिश हुई भी थी। अगर आप भी इन इलाकों में आने का प्रोग्राम बनाएं तो हमेशा नेट से वेदर अपडेट जरूर ले लें, वरना आप भी किसी मुश्किल सूरत हाल में फंस सकते हैं। शाम का वक्त क्योंकि करीब करीब था और अभी हमने बहुत बड़ा फासला तय करना था, तो लिहाजा हम भी जल्दी जल्दी वापस अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। वापसी के रास्ते के मनाजर और भी बहुत खूबसूरत थे। इस पूरे इलाके में ना तो कोई सड़क है, ना स्कूल और ना कोई हॉस्पिटल। ये इलाके इतने खूबसूरत हैं कि अगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाए तो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को सियाहत के लिए एक बहुत मुनफरिद जगह दस्तयाब होगी और इस इलाके के लोगों को भी रोजगार के मौके मैसर आएंगे।